बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद सलाम से आगाज़ करेंगे हम लेक्चर को। सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद आलिहि वसहबिहि वसल्लम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि। दुरूद और सलाम वो वजीफ़ा है जो हर हालत में कबूल है, वो इबादत है। ऐसा वजीफ़ा है जो हर हाल में कबूल है, अल्लाह कबूल फरमाता है। अल्लाह के महबूब पे हम सलामती 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 कह रहे हैं, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए, बरक़ात के लिए। दुआ है ना, दुरूद और सलामती सलाम है, तो वो ज़ाया कभी भी नहीं जाती। इसलिए कसरत से हमें चाहिए, हम सबको चाहिए कि हम कसरत से क्या पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें और लिखा करें। डायरी में डायरी ले लें, उसमें लिखा करें। ज़िंदगी का टारगेट बनाएं कि हमने अपनी ज़िंदगी में 1 करोड़ से ज़्यादा दुरूद व सलाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को हदीयतन तोहफ़तन पेश करना है। 1 करोड़ मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। डेली अगर आप शुरू कर दें 100 दफ़ा, 100 सुबह पढ़ें, 100 शाम को, फिर हर नमाज के बाद 100 शुरू कर दें, डेली 500 हो जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदत बन जाएगी, आप दुरूद इस्लाम के बगैर रह नहीं सकेंगे, पूरा दिन फिर पढ़ते रहेंगे। 500 से 5000 हो जाएगा। और को वजीफ़ा करते हैं या नहीं करते, लेकिन दुरूद इस्लाम का वजीफ़ा विर्द जो है ये हम सबको करना चाहिए। सुरूर मिलता है, रूहानी सुकून भी है, दुआएं भी कबूल होती हैं। और वैसे भी दुआ से पहले और आखिर पे अगर दुरूद इस्लाम नहीं पढ़ेंगे तो वो दुआ भी कबूल नहीं होती। अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। आप लिख लिए बच्चे, इंट्रोडक्शन करवाएं, इधर सामने आ जाओ, ये इस बच्चे का पहला दिन है। जी ज़बानी करवा लोगे, हम करवाएं। थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा सा। जी हम स्टार्ट। Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ayan. My father name is Ghazanfar Ali. I study in 8th class. My school is in Umarkot. पूरा स्कूल का क्या नाम है? My school name is Bright Future Public School, Umarkot. उमरकोट। ठीक है। ये बच्चा उमरकोट से है। उमरकोट सिंध में है। उमरकोट ज़िला डिस्ट्रिक्ट है सिंध का, और साथ छोर कैंट है। ऐसा ही है। हैदराबाद से कितना दूर है? हैदराबाद से 2 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगे हैं यहाँ मेरे पास आते हुए रावलपिंडी? मुल्तान से यहाँ आते हैं 7 ये बच्चे की उम्र 12 साल का बच्चा ही है। 2013 की इसकी पैदाइश है। तो ये बच्चा अगर इतने दूर से आ सकता है पढ़ने के लिए, इल्म के लिए, कैडेट कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, तो वो बच्चे जो कहते हैं सर हम तो बड़े दूर बैठे हैं, हम डी खान में हैं या मर्दान बैठे हैं, पेशावर बैठे हैं, तो उनके लिए मकाम है डूब मरने का, शर्म के मारे। ये बच्चे इतने दूर से है। कितने घंटे लगे हैं बच्चे आपको? मुल्तान से आने में 7 घंटे लगे और उमरकोट हैदराबाद से मुल्तान के 12 घंटे। हैदराबाद से मुल्तान 12 और 7 कितने हो गए? 19। और हैदराबाद से उमरकोट कितने हैं? 2 घंटे। 2 घंटे वो काउंट करें। 21 घंटे सफ़र करके बचा है। कितने दिन लगे हैं यहाँ पहुँचते हुए टोटल? 2 दिन तो वैसे बता रहे हो ना, जो उधर आपने स्टे भी किया मुल्तान में, तो उसके साथ कितने दिन लगे हैं? मुल्तान में स्टे दिन उधर रुके हैं, उसके साथ हाँ, उसके साथ 6 दिन में पहुँचा है बच्चा। मुल्तान में थोड़ा सा ये बच्चा बीमार हो गया था, वहाँ स्टे किया इसने। छोटा बच्चा सफ़र की वजह से। बैठ जाए बच्चे। ये बेसिकली आया स्टूडेंट हमारा पीएफ का लोड टॉप और पीएफ का सरगोदा की तैयारी के लिए, और ये दोनों भाई सामने बैठे हैं। और ये बच्ची है मियाँ वाली से आई हुई है। अभी हमने इनिशियल के जो नोट्स हैं वो तो क्लियर कर लिए थे सारे, वर्बल नॉन वर्बल भी, और साथ हमने एकेडमिक पोर्शन भी कर लिया था क्लियर।
अभी हम नहीं बेटा, ये ऐसे बाद में देखेंगे, ठीक है, ये मैं बाद में चेक करूँगा ऐसे ना। अभी हमने आगाज़ करना है इस बुकलेट का। ये नई बुकलेट है और ये इंटेलिजेंस टेस्ट, ये बच्चों के पास नहीं है, जो बच्चे हमारे नोट्स मंगवाते हैं, किसी के पास नहीं होगी ये किताब। उसकी वजह यह है कि ये नई है, इसमें सिर्फ वर्बल नॉन वर्बल हैं। अभी इंशाल्लाह ये मार्केट में ये भी हम कर रहे हैं। इनिशियल के नोट्स हैं, फिज़िक्स के हैं और बाकी आप लोगों के पास हैं इंग्लिश वगैरह के। ये बुकलेट नहीं है। आगाज़ हमने इन बच्चों से किया जो एकेडमी के बच्चे हैं। ये वर्बल और नॉन वर्बल उसके अलावा हैं, जो आपके नोट्स हैं ना इनिशियल के, उसके अलावा ये वर्बल नॉन वर्बल हैं, इजाफी हैं। और ये बुकलेट या ये नोट्स उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इस टाइम टेस्ट देने जा रहे हैं क्रेडिट कॉलेज का। ख़ास और ख़ास पर पीएफ कॉलेज लोटोपा, पीएफ कॉलेज सरगोदा, ऑनलाइन टेस्ट जो होते हैं। इस बुकलेट से आपको तकरीबन 90% फ़ायदा होगा उन स्टूडेंट को, बल्कि 100% क्वेश्चन यही हैं। अगर रिपीट हो जाते हैं 100% यही आएंगे। और साथ जो बच्चे पीएमए लॉन्ग कोर्स और पीएफ कॉलेज सॉरी पीएफ के लिए जो कमीशन ऑफिसर या एएफएनएस की बच्चियाँ तैयारी कर रही हैं, तो इजाफी ये उनकी तैयारी है। तो ज़्यादा मैंने ये शायद नहीं करवाया फ़िलहाल, इसको हम प्रूफ रीडिंग भी साथ साथ कर रहे हैं और साथ इन बच्चों की तैयारी भी। सारी प्रूफ रीडिंग सारी करेक्ट हो जाएंगी, इसमें मिस्टेक्स उसके बाद फिर हम ज़्यादा तादाद में इसको शाया करवाएंगे और फिर आगे बच्चों को देंगे जो बच्चे नोट्स मंगवाते हैं। पहला सफ़ा निकालें इसका, सारे बच्चे आप भी निकालो, ये सब नहीं करना चाहिए वाला। पहला सफ़ा इसका वर्बल का पहला जो क्वेश्चन वाला सफ़ा वो सेट, इसमें 2 सेट वर्बल के हैं और 2 सेट नॉन वर्बल के। इसी तरह वर्बल के एक सेट में 84 क्वेश्चन है, 84 2 सेट, क्यों 84 आते हैं पीएमए लॉन्ग कोर्स में और एएफएनएस में, और 64 नॉन वर्बल हैं, 2 सेट नॉन वर्बल के। थोड़ा मगज़ इसमें मार रहे हैं, जितना कर सकते हैं, हिम्मत हमारी है ना 4 बजे तक जितना हो सकता है। पहले फाइंड द ऑड वन आउट। फाइंड द ऑड वन आउट क्या मतलब है? ऑड का क्या मतलब है? ऑड सबसे अलग, सबसे मुख्तलिफ, अजनबी, दूसरों से मैच नहीं करता जो। शर्ट, ड्रेस, बॉय, गर्ल, मैंगो, फ्रूट, टेबल, फर्नीचर, कौन सा इसमें अलग है सबसे? क्यों? क्यों एक्सप्लेन करना है सब क्लियर खुल के सारा, ताकि जो बच्चे लेते हैं ना नोट्स मंगवाते हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी, घर बैठे अगर वो कर रहे हैं तैयारी। वाई अभी वजह आपने ज़्यादा बोलना है। अच्छा, मैं बोलता रहता हूँ सिर्फ और आप लोग तमाशबीन बने होते हैं, ऐसा नहीं होगा अभी जी। शर्ट जो है वो ड्रेस का हिस्सा है, मैंगो फ्रूट में आ जाता है, टेबल फर्नीचर में आता है, और जो बॉय गार्ड ये मुख्तलिफ हिसाब से इसलिए हाँ ये मुख्तलिफ है, ये अपोजिट वो है, ठीक है, जिन्स है, इसलिए तो उसमें नहीं आता ना। हाँ ह्यूमन होता तो फिर ठीक था, इसको मैच कर, इसलिए बॉय और गर्ल सी जो है इसमें ऑड है। क्लियर हो गया, ये तो भूलोगे नहीं। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2, D4 F6 H8 J10, इसके बाद नीचे ऑप्शन है अल्फ़ा में MNO, ब्रेवो में L/12, ये करेक्ट कर लो चाहिए, L/L-12, बी में LMNO को काट के L-12 कर लें, सी में NOPQ, डी में MNOP, इस क्वेश्चन के मुताबिक जो ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, इस मुताबिक हमने नीचे वाला एक करेक्ट आंसर पड़ा हुआ है, उसको टिक करना है। इसमें देखो, एक तो आपको ए से लेके जी तक सारी ABC आनी चाहिए, उल्टी भी आनी चाहिए। ए से लेके आती ना ABC सारी, ABC आपको उल्टी भी आनी चाहिए। अभी देखें डी के बाद क्या आ रहा है? F। डी के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे? वैसे डी के बाद क्या आता है? ई। एक छोड़ के आया है फिगर,
अल्फ़ाबेट। एफ़ के बाद क्या आ रहा है? एच। एक छोड़ के ना, एफ़ के बाद तो जी आते हैं, देखिए एक छोड़ के एच आ गए। एच के बाद क्या यहाँ आया? जे आना क्या चाहिए? आई आता है तरतीब से, लेकिन जे एक एक छोड़ के किया गया है, एक को हमने जंप लगा के आ गए हैं। तो जे के बाद क्या आना चाहिए फिर यहाँ पे आगे? नेक्स्ट क्या आना चाहिए? एल आना चाहिए। समझ आ रही है आपको? समझा, वो नीचे लेवल पे जा रहा हूँ मैं, ऐसे छोटे बच्चे के लिए। एल आना चाहिए। इस तरह दूसरा फिगर क्या है? यहाँ पे गिनती के ये हैं, इनसे हैं 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 10 के बाद क्या आना? 12। तो क्या आंसर होगा? L डैश 12। टिक कर लो इसको। नेक्स्ट है चूज द सूटेबल आंसर फॉर द फॉलोइंग फ्रेज। फॉलोइंग फ्रेज के मुताबिक ये फ्रेज है, ठीक है, स्केल और जस्टिस, ये क्या है? फ्रेज दी हुई है, ठीक है। इस मुताबिक एक आपने चूज करना है। क्या चूज करना है? नीचे फिगर को आपने, नीचे जो आंसर है इनमें से एक करेक्ट आंसर है। लॉज, कोड, टॉर्च, लिबर्टी, वेट, मेयर्स, बैलेंस, इक्वलिटी। कौन सा इसका आंसर आना चाहिए? जी, टॉर्च और क्या मतलब है इसका? टॉर्च लिबर्टी का, लिबर्टी का क्या मतलब है? आज़ादी। और टॉर्च का? लाइट। पहले देख लो, मतलब उस पर देख लो सब। सही है। लाइट ही है ना? यानी सेम इसका आ रहा है। क्या आ रहा है? मुतरादिफ वाला ना, इसलिए मुतरादिफ यहाँ से हमने करना है। फिर भी नेट पे चेक कर लूँ, ये नेट सा गूगल चेक किया करें, मतलब अगर मतलब नहीं आएंगे तो आप फिर ज़ाहिर नहीं कर पाएंगे। शक होता है क्यों एक मतलब एक लफ्ज़ के कई मतलब निकल आते हैं, जैसे आगे हमने की हुई हैं। इसका भी मेरा नहीं आ रहा नेट यहाँ पे। आपका काम कर रहा है नेट, मोबाइल का नेट किसका सही काम कर रहा है? चलो ये इसमें देखिए स्केल और जस्टिस का एक ही मतलब आ गया। स्केल और जस्टिस का क्या मतलब है? यानी कि इंसाफ करना, पैमाना, जस्टिस, इंसाफ करना। क्या करना? स्केल का मतलब भी एक लिहाज से इंसाफ है और जस्टिस का मतलब भी इंसाफ है। लॉज और कोड का एक मतलब है कानून, ठीक है। वेट और मैयज का एक ही मतलब है तोलना, नापना, मापना, पैमाना, यानी कि वेट करो इसका, मैयर करो, नापो। बैलेंस, इक्वलिटी का एक मतलब है बैलेंस करना, यानी कि बराबर, इक्वल बराबर करना। लेकिन ये जो है लिबर्टी और टार्च अलग अलग मतलब कोई नहीं बन रहा, ये मुतरादिफ नहीं है ये, इसलिए ये क्या है? अलग वर्ड है, फ्रेज अलग है ये, इसलिए ये ऑड है। यहाँ पे भी इसको टिक कर लेंगे। कोई शक है यहाँ तक? नेक्स्ट आ जाता है जी, चूज द सूटेबल आंसर फॉर द गिवन फ्रेज। मिनिस्टर पल्पिट, पल्पिट का क्या मतलब है? मेंबर, खुतबागाह। इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए? जज, बेंच, स्टूडेंट, टीचर, प्रोग्राम, लॉजिक, डॉक्टर, पेशेंट। आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर लास्ट में जी, जज बेंच, ए वाला आ रहा है। क्यों? बाकी क्या चल रहे हैं? उल्टे चल रहे हैं ना। क्या चल रहे हैं? उलट चल रहे हैं। प्रोग्राम कहते हैं एक तरतीब से कुछ चीज़ दी है। लॉजिक का मतलब लॉजिक फ़लसफ़ाना तौर पर ख्याली, लॉजिकल बात करना, फ़लसफ़ियाना, मंतकी। प्रोग्राम के लिए एक ख़ास तरतीब से कोई चीज़ डिज़ाइन की जाएगी, यानी दोनों अलग हैं, ये मुतरादिफ हैं, उल्टे हैं, मुतज़ाद हैं। डॉक्टर और पेशेंट मुतज़ाद हैं, डॉक्टर मौलिज, पेशेंट मरीज़, स्टूडेंट टीचर उल्टे हैं। जज और बेंच तो सेम आ जाते हैं, इसलिए जज और बेंच को आपने सही सी
बेंच बेंच वो होता है जिस पे जज बैठते हैं, या जज जो अपना वो लगाता है ना सामने, जो मजमा लगाते हैं फैसला करने के लिए, उसका ताल्लुक जज के साथ है। किसके साथ है? जज और वकील आता तो, या जज दूसरा आता क्या कहते हैं जो मुजरिम है या मुलजिम है, तो फिर हम कहते हैं कि उल्टा आ गया। जज ने फैसला करना है, उसका बेंच है फैसला सुनाने वाला में। जज किसे कहते हैं? जो फैसला सुनता है, फैसला करता है, सॉरी क्या, जो फैसला वो बेंच सुनता है ना, पूरा बेंच बैठ के सुनता है। नेक्स्ट आगे चूज द सूटेबल आंसर ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। पेट्रोल इज टू कार, कार में क्या चीज़ डाली जाती है? पेट्रोल। ट्रेन इज टू डैश, ट्रेन में क्या चीज़ डाली जाती है? जी, आंसर क्या है इसका? देखो 5 नंबर का, 5 का सी होना चाहिए, इसको करेक्ट कर लो आंसर को। ठीक है। स्टीम किसे कहते हैं? स्टीम, बाप। विसल किसे कहते हैं? सीटी। इंजन किसे कहते हैं? इंजन को। कोल किसे कहते हैं? कोयला। ट्रेन किस पे चलती है? कोयले पे। कार किस पे चलती है? पेट्रोल। तो इसलिए सर ये ट्रेन के साथ इंजन भी डल गया है, जब इंजन तो उसमें भी है ना, कार में भी। इंजन तो कार में भी है। इस रेस में पेट्रोल इज टू कार, मतलब कार गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है। और पेट्रोल डाला जाता है, इसलिए कोयला उसमें डाला जाता है, ट्रेन में। और जो चीज़ चलाने के आती है, जिस चीज़ से मेन जरिया है, जो वह जरिया इंजन भी है, वो तो कोई शक नहीं है। लेकिन इंजन के अंदर क्या चीज़ ट्रेन के इंजन में क्या डालेंगे? इंजन खींचता है ना उसको, यस सर, कोयला। उस मशीनरी के अंदर जो चीज़ डाली जाती है जिससे वो मशीन चलती है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? कोल कहेंगे, कोयला। वो मशीन जो इंजन समझ लें या मशीन समझ लें, कार के अंदर जो है, उसके अंदर जो चीज़ डाली जाती है उसे क्या कहते हैं? पेट्रोल कहते हैं। अगर वो नहीं होगा पेट्रोल उस मशीन में तो नहीं चलेगा। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 6। ABNCDOEF, इसमें भी आपने बताना है कौन सा करेक्ट। सर इस पर डी, आंसर ना देखो ना। सर नहीं देखो। हमने इसका क्या किया था? हमने डी किया था। यस सर, बस। जी, कैसे डी आया है बताओ बच्चे। सर इसमें देखिए पहले ए बी, एन को छोड़ के फिर सी डी और ओ को छोड़ के ई एफ है। तो अब देखिए दो लगातार आ रहे हैं, तो ई एफ के बाद क्या आएगा? जी एच, और अगर हम दरमियान वाले वर्ड देखें एन ओ पी और फिर क्यू आएगा। तो इसका जो डी है ना वो सही है। ठीक कह रही है बच्चे, इसकी बात ठीक है, ऐसे ही है ना। यस। डी करेक्ट है, गुड, सही है। ABR एक सीरियल, CD EF, EF के बाद क्या आएगा? GH। आगे तो वही आ रहा है ना, NOPQ, तरतीब से, आगे तरतीब से आ रहा है ना। इस बच्चे को समझ आ रही है? कैसे बताओ, यही आंसर इसका कैसे? DI और डी कैसे? ठीक है, डी। ABCDEF GH। हाँ, GH आएगा, क्या आएगा? GH। और वो पिछली तरतीब सेम जा रही है, पिछली तरतीब वही सेम चल रही है ना। AB के बाद N है, ठीक है, N पे 2 छोड़ के क्या होगा? O को 2 छोड़ के क्या होगा? P को 2 छोड़ के Q। पिक कर रहे हो? ये बच्चा सही लगता है मुझे, उमरकोट से इसका ताल्लुक है। नेक्स्ट, चूज द सूटेबल आंसर फॉर द फॉलोइंग फ्रेज। डिफंक्ट का क्या मतलब है? नकारा। मतलब साथ लिख लो से उर्दू में। डिफंक्ट का क्या मतलब है? नकारा, ख़त्म, फिनिश, लाइफ की ज़िंदगी है। इस मुताबिक फिर हमने करेक्ट करना है। एरिड का क्या मतलब है बच्चे? एरिड, बंजर। डेजर्ट का मतलब भी क्या है? सहरा। वो बंजर ही होता है ना, जहाँ पानी नहीं होता, खुश्क। ग्रेशियस का क्या मतलब है? मेहरबान। केयर का मतलब? ख्याल का, केयर में मेहरबानी करने वाला, सेम मतलब है। देखो, एरिड और डेजर्ट का सेम आ जाता है, खुश्क। यस। ग्रेशियस केयर का सेम आ जाता है,
हमने वो करना जो सेम ना हो, अपोजिट हो, क्योंकि डिफंक्ट और लाइफ को हमने मद्देनज़र रखना है। फ्रेज़ ये अपोजिट है। डिफंक्ट का क्या मतलब नकारा, किसी काम का नहीं है, लाइफ का हरकत करने वाला हूँ। स्टेगनेंट का मतलब ठहरा हुआ, क्या मतलब ठहरा हुआ। मोशन का मतलब हरकत। इस तरह ऑर्डरली का मतलब है मुनज़्ज़म, तरतीब दिया हुआ। पैटर्न का मतलब भी तरतीब से, एक पैटर्न के साथ, तरतीब के साथ। सी इसका करेक्ट होगा। मतलब सारे लिख लो, मैं किस टाइम पूछूंगा फिर ये आखिर में आंसर सही है सी। 6 को ठीक कर लो, डी सही है। डी चूज द सूटेबल आंसर फॉर द फॉलोइंग फ्रेज। फिश ट्राउट, फिश क्या है, मछली। ट्राउट फिश का नाम है। जी सर। ट्राउट फिश बड़ी महंगी, कलाम में है ये। कलाम जो है ना, कलाम में ट्राउट फिश होती है, महंगी होती है बड़ी, और एक ख़ास किस्म की मछली है ये, जो बड़ी टेस्टी है। ट्राउट फिश छोटी छोटी होती हैं। दोनों क्या है, एक ही किस्म है ना ये, मछली की किस्म है। फिश आम फिश और ट्राउट फिश दोनों फिश हैं। मैमल और वेल, मैमल कैसे कहते हैं? मैमल दूध देने वाला जानवर, दूध देने वाला जानवर। लिख लो बच्चे। और वेल कैसे कहते हैं? फिश, मछली, बड़ी बड़ी मछली। एंटीना, एंटीना का मतलब क्या है? यहाँ पे एरियल भी होता है, लेकिन यहाँ मतलब एक कीड़ा ख़ास किस्म का, जो बायो का वर्ड है ये एंटीना। एक ख़ास किस्म का क्या है? इंसेक्ट है, एक कीड़ा है। इंसेक्ट और एंटीना सेम है। इस तरह बर्ड और एवेरे दोनों क्या परिंदे हैं। ओशन और वेव ये भी सेम ही है ख़ानदान। लहर, वेव, ओशन, समंदर। अभी इसमें कौन सा है जो मुख्तलिफ है? ए सही है। अभी ये मुझे समझाएगा शहजादा हमारा सब्दैन साहब। अगला क्वेश्चन सदैन 9 नंबर पढ़ो। पहले क्वेश्चन को पढ़ें। पढ़ो ना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 ये बी वाई डब्ल्यू, फिर इसके आगे लिखा हुआ है डी यू एक्स, और उसके आगे जो अल्फ़ाबेट है वो एफ है, क्यू है और वाई है। जी कैसे ये आए हैं? ये तो एफ क्यू वाई तक कैसे आए हैं? इसके बाद फिर क्या आएगा? जो ये लास्ट वाले लेटर है ना, अल्फ़ाबेट है, ये एक तरतीब से जा रही है। डब्ल्यू है, फिर उसके बाद एक्स आया है, फिर वाई आया है, वाई के बाद जेड आ जाएगा। ठीक, और लास्ट वाला तरतीब से जा रहा है, डब्ल्यू एक्स वाई और जी। जी जी और जो दरमियान वाला है उसमें हम चार अल्फ़ाबेट पीछे आएंगे। वाई के बाद जब हम 4 अल्फ़ाबेट पीछे आएंगे तो यू आएगा, फिर यू के बाद क्यू आएगा। 4 अल्फ़ाबेट निकालेंगे तो, आज 4 पीस जा रहे हैं। क्यू के बाद 4 अल्फ़ाबेट निकालेंगे तो एम आ जाएगा। ठीक है, 4 निकालेंगे, एम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बी वाला, बी उसके डी बाद एफ। हम बी में एक अल्फ़ाबेट ऐड करेंगे तो डी आ जाएगा, फिर डी में एक अल्फ़ाबेट ऐड करेंगे तो एफ आएगा। एक छोड़ के गए, एक छोड़ के बी के सी छोड़ दिया, डी आ गया, डी में ई छोड़ के एफ आ गया। एफ के बाद कौन सा फिर करेक्ट होगा इसका? ये बी वाला। बी। बी वाला। फाइंड द ऑड वन आउट। जी बताओ बच्चे। सादैन, असनैन, इसमें सारी मतलब बता दे जो साथ ए साथ। में काऊ है, और फोल्डर का मतलब घास खाने वाला, काऊ का क्या मतलब? काऊ गाय, और काऊ क्या खाती है? घास और या चारा। क्राउ कौवा होता है, क्रो कौवे को कहते हैं। और जो कैरियन है वो एक मतलब जो मरा हुआ जान, मुर्दार। मुर्दार। कौवा किसको कहते हैं? मुर्दार को, मुर्दार। मरी हुई चीज़। जी और
वेलचर और ये वो जो आपने बताया था कानून बड़े परों वाला गिद्ध। गिद्ध जी। और करगस का जहाँ और है शहीं का जहाँ, करगस यानी कि गिद्ध। और ये प्रे जो है वो ये मतलब शिकार करके चीज़ खाती है। प्रे का मतलब शिकार। प्रे का दूसरे के शिकार कर, दूसरे के शिकार, प्रे का मतलब दूसरे के शिकार। दूसरे का शिकार। दूसरे ने शिकार किया, ठीक है, छोड़ दिया तो वो उस पर कर रही है, मतलब मर वो खा रही है। पोल्ट्री होता है पालतू, जो मुर्गियों का फार्म होता है जो जिसमें पालतू चीज़ें जो खुद पाल ली जाती हैं। और फार्म वो होता है जिसमें जानवर होते हैं। वो जगह जहाँ जानवरों की रिहाइश, जैसे जानवरों की क्या है रिहाइश। रिहाइश। तो कौन सा अलग है बच्चे? डी। डी। बाकी खुराक है ना उसकी, नहीं, क्राउ की खुराक कैरियन है, वल्चर की प्रे है, काऊ की फोडर है, पोल्ट्री तो जानवरों, मुर्गी पालतू जानवरों के क्या है, ठीक है, पोल्ट्री रिहाइश की जगह जानवरों की रिहाइश है, फार्म भी रिहाइश को कहते हैं। उसकी खुराक तो ना हुई ना, समझ आ गई यहाँ पर? चूज द सूटेबल आंसर ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। आप बताओ मतलब बताएं। पहला क्या लफ्ज़ है? आई थिंक इसका मीनिंग किसी का लिखा हुआ चोरी करना। हाँ, दूसरों को चोरी करना, चाहे किया और मजमून चोरी करना है, और राइट तो वैसे होता है लिखना, जो खुद तख्लीक किया गया हो। Yes, sir. और डिड्यूस होता है। एडम का मतलब क्या है? एडम का मतलब इंसान, आदमी, एडम आदमी। और डिन्यूड का मतलब कटाव के अमल से साफ करना या नंगा करना, साफ करना या क्लियर करना कटाव के अमल से। साफ पर लिख लो बच्चे, ये मतलब लिखोगे नहीं, पर मैं पूछूंगा, फिर आपको आएगा नहीं, साथ से लिखा करें। और सर सी वाला डिलिमिट मतलब एक हद तयन करना, और एक्सटेंड होता है फैलाओ। और कन्वर्ट होता है तब्दील करना, प्रीच होता है तलकीन या तबलीग करना। तो इसका सी मतलब एक हम लिमिट दे रहे हैं और एक एक्सटेंड कर रहे हैं। बाकी तो मुख्तलिफ ही है ना। आप बताओ ना, एक्सप्लेन कल किया था आपने सदैन इन लफ्ज़ों को। कन्वर्ट करना, मुंतकिल करना, एक शक्ल से कन्वर्ट, प्रीच का भी यही मतलब है, तबलीग करना, किसी को मोटिवेट करना, ब्रेन वॉश कर देना बस। उसके जहन में जो भी तबलीग नहीं की जाती किसी भी हवाले से, कोई डाउट क्लियर करके उसको अपनी तरफ राग़िब कर देना, मुंतकिल करना जहन उसका, एक ही मतलब आ रहे हैं। इस तरह एडम का मतलब इंसान है, क्या है? इंसान। डिन्यूड का मतलब कटाव के मतलब साफ करना या क्लियर करना। तो लॉजिक मिलती है दोनों की। इंसान में क्या चीज़ें हैं? इंसान एक इंसान है, एक शैतान है, एक इंसान है, एक शैतान है, ये हैवान है। हैवानी चीज़ें साफ कर देना, समझ आई बात? सेम मतलब आ रहा है, फ्रेज का मतलब सेम बन रहा है ना, यानी कि इंसानियत होनी चाहिए इसमें। क्या होनी चाहिए? इंसानी का मतलब यहाँ समझ लें ये कि बुराइयाँ साफ़ हो गई हैं, इंसान के जहन में जो गलास्ते हैं, ये बुराइयाँ या जो भी बुरी चीज़ें वो ख़त्म, क्लियर हो, साफ़ कर दी, सेम बन रहे। इस तरह ये डी लिमिट का मतलब हदबंदी करना, क्या करना? हदबंदी करना। एक्सपेंड का मतलब वसी करना, ठीक है। फैलाना, फैलाने के लिए भी तो हदबंदी ज़रूरी है ना। तो पहला जो है ना, चोरी करना और राइट लिखना, ये अलग बात है, मैं इसको टिक कर रहा हूँ। ये बेटा आपके लेवल के हैं, ऐसा क्वेश्चन क्रेडिट कॉलेज के हैं ज़्यादातर, ये वाले पीएफ का लो टॉप में और सरगोदा में आते हैं, ये वाले वो क्वेश्चन हैं। आपका लेवल थोड़ा अप है इन बच्चों का, जो फोर्स ये छोटे लेवल के हैं, उस बच्चे के लेवल के हैं। ब्रेवो आ जाओ बच्चे। BDFILP
कौन सा इसमें? सी सी में टी है, यस सर। कैसे? ये पहले एक को छोड़ के बी है, फिर सी के बाद डी, फिर ई के बाद एफ, फिर एफ के बाद दो के, अब दो छोड़ देंगे, जी एच आई, जे के, एल, एम एन ओ पी, इसमें तीन के बाद पी है, फिर हम नेक्स्ट पी पी क्यू आर एस और फिर टी है। बी के बाद डी एक छोड़ा है, यस ई एफ दो छोड़े हैं, कितने छोड़े हैं? दो। ई एफ डी ई एफ एक ही छोड़ा है ना, एफ जी एच फिर दो छोड़े। यहाँ दो छोड़े हैं, यस आई जे के एल एम एन ओ पी तीन छोड़े हैं, यस सर। फिर यहाँ तीन छोड़ेंगे, पी के बाद क्यू आर एस टी तीन छोड़ कर टी आएगा। समझ आई है कि नहीं? यस सर। छोटे नहीं समझ आई, समझाओ मुझे यही क्वेश्चन। इधर ए को छोड़ के ए को बी सी डी ई एफ जी एच दो छोड़े, आई जे के दो छोड़े, एल एम एन ओ तीन छोड़े, फिर इसके बाद तीन छोड़े। इस तरह है। आगे आ जाओ भाई, 13 नंबर क्वेश्चन पे। फाइंड द ऑड वन आउट। कार रोड, एरोप्लेन पायलट, रॉकेट स्पेस, शिप सी। बी होगा इसका। क्या होगा? बी। कैसे मुझे बताओ ना बच्चे, मुझे समझ नहीं आ क्योंकि रही। गाड़ी सड़क पर चलती है, रॉकेट और स्पेस रॉकेट स्पेस में शिप पानी कार किस पे चलती है? रोड पे। रोड एरोप्लेन किस पे चलते हैं? स्पेस में। आसमान। ये तो पायलट आया हुआ है, ये गलत, ये सही रॉकेट। है। है एरोप्लेन पायलट, पायलट पे चढ़ता है जहाज। असल में नहीं सर। रॉकेट किस पे चलती है? स्पेस पे। और और शिप हैं दरिया में शिप किस पे? समंदर। समंदर में। एरोप्लेन के लिए क्या आना चाहिए लफ्ज़? स्काई। स्काई आना चाहिए। Yes, sir. स्काई तो आसमान नखला होना चाहिए, फिजा। नहीं वो सर रॉकेट के होता असल है में स्पेस। वो तो रॉकेट होते हैं ना सर, स्पेस। स्पेस उससे नीचे क्या है? आसमान तो स्काई, आसमान पे। Yes, sir। आसमान पे तो नहीं जाता ना जहाज बचे, आसमान तो बहुत ऊपर है। क्लाउड वो भी स्पेस ही होगा ना। नहीं सर वो स्काई वो तो बहुत स्पेस तो बहुत ऊपर हो गया, जहाँ ऑक्सीजन ही नहीं खत्म हो गया। स्पेस जो है, जी, और यहाँ वो तो आराम से स्काई तो बहुत ऊपर है। स्काई का मतलब क्या है? आसमान। आसमान तो खला से भी ऊपर है। आसमान कितना दूर है ज़मीन से? आसमान तक गया कोई? खला तक तो गए, आसमान तक तो नहीं गए ना। आसमान तो वैसे कहते होंगे स्काई आसमान पे जा रहा है। हाँ उस तरह देखे वैसे स्काई कहते हैं, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ कि आसमान तक तो नहीं जा सकता। वो तो मुमकिन ही नहीं है। देखो दुनिया, अल्लाह ताला ने इतने वसी कायनात बनाई है। बहरहाल ये कि इसका आंसर क्या होगा? बी। बी ऑड है, इसमें मुख्तलिफ है। बी को करेक्ट कर लो जी। नेक्स्ट बताओ बच्चे, सादेन पढ़ो। Choose the suitable answer of the following phrase. Gloves are to hand as socks are to. ग्लव्स किसे कहते हैं? Gloves जो हाथों में gloves, ग्लव्स क्या? जो हाथों में हाथ पे दस्ताने, दस्ताने किसे चढ़ाए जाते हैं? हाथों में हाथ पे। डैश आर द फीट, पाँव में क्या चढ़ाते हैं? सॉक्स। शूज़ भी तो पाँव में होते हैं ना। यस। नहीं होते लेकिन वो बूट। हम अगर ये ग्लव्स पहली लाइन को देखा जाए तो उसके मुताबिक सॉक्स। क्योंकि चढ़ाने वाली चीज़ क्या ये है? सॉक्स। शूज़ के अंदर पाँव डालते हैं, यस पाँव के ऊपर तो नहीं चढ़ाते ना। यस। उस तरह नहीं चढ़ाते जिस तरह जो सॉक्स, जिस तरह सॉरी ग्लव्स जिस तरह हाथों पे चढ़ाते हैं। एक ही चीज़ मैं तहकीक के साथ करूँगा, तफसील के साथ करेंगे ताकि कभी भूले नहीं। नेक्स्ट पढ़ें। विच जी सदैन, Which of the following set of ऊंचा पढ़ना बच्चे, ऊंचा पढ़ो। Which of the following set of letters complete the letter series when sequentially placed at the gaps? जी B C A dash D dash A A B C dash A dash C A A. अब इसको हमने फिल कर जी करें। इसमें सी वाला ऑप्शन का है। सी तो उधर
पीछे से देख लेना बेटा आपने नहीं सर जी ये तो हैं? ठीक है। पीछे से देख के बता रहे हो सर सी वाला करेक्ट है। मुझे एक्सप्लेन करो कैसे करेक्ट है, ताकि सुनने वालों को पता चले कैसे करेक्ट किया बच्चे ने। जी मुझे नहीं समझ आई है, नहीं आई ना बेटा आपको? जी समझाओ, जब तक समझाओगे नहीं लीडर नहीं बनते तुम, ऐसा ही है। आपको समझ आ गई है? जो इसको बच्ची को मुझे समझाओ चलो। सदैन बोलो ना। बी सी है ना सर, उसके आगे जो ए है ना उसके साथ हमने फिर ए लगाना है। जो असल वर्ड है ना वो डबल ए है और बी सी है। बी सी तो हमारे पास पहले मौजूद है, ए है, फिर उसके आगे जो ए के जो है वो है ना कैसे आपने सीख रहे हो? फ़ौरन जवाब दिया सर सी तो करेक्ट है मेरा ख्याल है। ये सर। तो कैसे ये समझ तुझे आए बोलेंगे, समझाना है हमें। बार ये छोटा बच्चा भी समझाएगा इसका आंसर। एक मिनट बच्चे, एक मिनट जस्ट। चलो बच्चे ये मुझे नहीं समझ आई, आप छोटा सा बच्चे को समझ आ गई, उसको समझाएं कैसे क्वेश्चन है, इसका आंसर है। इधर आए सामने। इधर डबल ए आएगा, ए से पहले बी से पहले ए आता है तो ए लगाएंगे, फिर बी के बाद सी, ये सी ऑप्शन में है, सी लगाएंगे, फिर इधर ए बी सी। अब इधर डबल ए आया तो इधर भी डबल ए आएगा, ये वाला ए इधर पुट करेंगे, फिर ए के बाद बी। तरतीब दी आपने, हाँ आपने तरतीब दिया ना, तरतीब के साथ किया है, ठीक है चलें। तो सी इसका आंसर करेक्ट है। ये बार मैं मुझे समझ नहीं आई, इस बच्चे ने समझाया तो है लेकिन मैंने पिक नहीं किया। बार मैं इसको खुद करूँगा, बाद में थोड़ा ज़हनी तौर पे फ्री हो गया। आपको समझ आ गई? जी सर। चलें बच्चों को समझ आ गई। 16 नंबर का आंसर 16 पढ़ें। सर ये ए सी एफ एच के एम पी आर, इसमें मिड में ए का हमने छोड़ना है और फिर ए सी, फिर इसके बाद डी ई और एफ और फिर जी छोड़ेंगे, फिर एच, फिर आई जे के बाद के एम, ए के बाद सी में कितना छोड़ा है हमने? एक। एफ और एच में कितना छोड़ा है? एक, सब में एक सब एक में एक। छोड़। के एल एम पी एच के बाद आई जे 2 छोड़। एक पी क्यू आर एक छोड़ा है। इधर फिर हमने जो लाया यहाँ पे ए के बाद सी, एस टी के पी आर के बाद एस टी 2 हम छोड़ देंगे, यू आएगा और यू के बाद भी हमने एक छोड़ना है, वी छोड़ेंगे तो डब्ल्यू आएगा। यू डब्ल्यू हमारे पास करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर करेक्ट है? यू डब्ल्यू सी आपने। यू डब्ल्यू। यस सर, यू किधर से आ गए हम? क्योंकि सर ये पी लास्ट में हमारे पास पी आ रहा है ना, एस टी 2 हम छोड़ेंगे, फिर यू आएगा हमारे पास, यू के बाद हम एक छोड़ेंगे वी और फिर इसके बाद आएगा डब्ल्यू हमारे पास। नहीं, ए के बाद एफ किधर से आ गए हम? एफ सर पहले हम C के ए बाद सी में है। हमने एक छोड़ा, फिर सी के बाद 2 छोड़ेंगे, सी के बाद छोड़ 2 छोड़ेंगे, दो जी छोड़ेंगे। सर। डी ई एफ। यस सर। अच्छा। फिर हम एक छोड़ेंगे जी, जी को छोड़ा गया इसके साथ आई जे के एम एच के बाद ओ 2 पी छोड़ेंगे, फिर 2 करेंगे। एन पी 2 छोड़ेंगे और एस टी यू, ठीक हो गया। 2 छोड़ेंगे, एक और 2, यस सर। ऐसा ही है ना। सेंटर में यानी कि हमें एक छोड़ना है, और फिर 2 छोड़ने हैं। यस, फिर एक सेंटर में लिख लो साथ, सेंटर में एक छोड़ना और फिर 2 छोड़ने हैं। ये इसका कुली है। 17 नंबर, चूज द सूटेबल आंसर of the following phrase. Lead is to pencil as dash is to pen. इंक। लेड है ना ये, लेड पेंसिल, ठीक है। लेड के होता है उसे जो सिक्का है जिसके अंदर है, पेंसिल का लेड उसे कहते हैं, लेड पेंसिल, कच्ची पेंसिल। डैश इज टू पेन, इंक इज, पेन के अंदर क्या होती है? स्याही।
चूज सुटेबल ऑफ द फॉलोइंग, इसमें हार्ड इज टू स्टीम, कोल्ड इज टू। हार्ड किसे कहते हैं? गर्म। बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो धुआं निकलेगा। स्टीम कहते हैं भाप को। और आंसर नेक्स्ट के डैश टू कोल्ड इज टू आइस। कोल्ड इज टू आइस। नीचे पीछे इसका आंसर कोल्ड ही है, देखें। यस सर। चेक किया? जी। सर वैसे ये 17 का पीछे गलत है। अच्छा ये देखो पीछे से चेक करते जाओ। 17 का पीछे सी। सी दिया है लेकिन इन B दीज। है तो बी ना। यस सर। जी सर। ठीक। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अभी इसमें क्या कुलिया इस्तेमाल हुआ है? अजीब व गरीब आ रहे हैं भाई। ये कौन निकालेगा इसका? 16, 12, 28। 4 4 8 4 12 4 16 16 4 20 4 24 4 28। 16 में 12 ऐड किया ना 28 आ। हाँ 16 और ये 12 ऐड करेंगे, क्या आ गया? 28। ये आंसर आ गया। ठीक है। इसका आंसर 4 और 28 में 4। फिर इसके बाद फिर ऐसा नहीं दे रहा था, इसका आंसर मेरे ख्याल में डी होगा। क्या होगा? डी। नहीं डी तो नहीं है, बी आ रहा है इसका आंसर। गुड सैदैन। दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। आपको समझ आ गई है? इसको समझ नहीं आई, समझाओ। आपको आ गई है समझ? जी हाँ। इनको समझाए ना, आपको तो आ गई है। 16 में 12 प्लस किया ना तो 28 आ गया। अब फिर हमने इस 12 को 4 में ऐड करना है तो 16 हो जाएगा। तो इधर पहले आंसर के आप साथ पहले 12 के ऐड करोगे। आंसर में सिर्फ 12 लिखा हुआ है, 16 लिखा होता तो फिर कोई मसला आप फिर वो लिखते हैं, 16 यानी कि 4 के बाद दोबारा ही आएगा। फिर 12 और 4 ऐड करेंगे तो 16 बनेगा। आप 12 भी लिख लो, 16 भी लिख लो, रिविज़न मत कदम के तौर पर, ताकि समझ आए। समझ आई है? आपको नहीं आई समझ? इनको नहीं आई? नहीं आई? नहीं आई? नहीं सर। थोड़ा से ट्रिकी से हैं ये। ठीक है। हमें इसलिए थोड़ा मुश्किल लग रहे हैं कि हैं वो मुश्किल वैसे जो वर्बल वार Yes, sir. इनिशियल वाले इनके लेवल के छोटे बच्चों के, लेकिन चूंकि हमने पहली दफ़ा कर रहे हैं ये, तो इसलिए हमें थोड़ा अजीब से लग रहे हैं। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। 324। ये 4 को पहले 3 पे मल्टीप्लाई किया 12 है, फिर 12 को 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे 36, फिर इसको 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे 108, और 108 को 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 324। 36 को 3 से ज़रब देंगे क्या होगा? 108 और 108 को 3 पे करेंगे। 324। ठीक। आप पीछे आंसर जरा चेक कर लें। यही हर फिगर लिख लें, हर फिगर हर इंसा 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से ज़रब देंगे। किताब गंदी किया करो तब समझ आएगी। हैं अगला भी कर लेते हैं, खैर अभी टाइम है। अब वो बैठे हैं आगे बाहर, इधर ही हैं, चले आए होंगे, थोड़ा वेट कर लेंगे। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अभी इसमें कौन सी लॉजिक है? आधा है, इसमें आधा करेंगे। आधा किया है। 62 को आधा किया 62 को आधा करेंगे 31, 2 पे मल्टीप्लाई, 2 पे वो किया है, समझे? 31 को 2 पे वो करेंगे तो 62 बनेगा। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 34 बनेगा। 10 यहाँ आएगा 10। 10 ही आंसर देखो, हाफ कर दिया। क्या कर दिया? हाफ। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। जी इसमें वही आसान है ये तो। 20, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 29 तीन ऐड करेंगे तो 32 32, आएगा। 32 आएगा। 3 3 ऐसा जंपिंग जा रहे। 3 जमा 3 20 प्लस 3 23, 23 25 26, 26 29, 29 और 3 32। इस तरह दूसरा जो किया गया है वो किस तरह किया? 25, 26, 28, 28, 5 प्लस में करना
29 3 31 31 31 31 32 3 34 35 37 32 और 37 है, क्या आएगा 32 और 37, क्योंकि पहला फिगर है इसलिए 32 को आपने कर लेना अगर है। उस तरह देखा जाए तो 5 ऐड करेंगे तो माइनस का हाँ वो भी ठीक है, 5 और 2 माइनस, वो भी ठीक है, दोनों तरीके ठीक हैं। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? 23 दो ऐड हो रहे हैं। एक छोड़ेंगे 20 ये तो आसान है, 2 ऐड हो रहे हैं। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? 2 9 इसमें 9 और 7 आएंगे क्योंकि 2 माइनस हो रहे हैं और 3 हाँ एक वही हो रहा है ना, वही तरतीब से जा रहे हैं, 5 एक छोड़ के 6, एक छोड़ के 7, एक छोड़ के 8, एक छोड़ के 9 होगा। ऐसा दूसरे फिगर में क्या है, 3 तरतीब से 4 5 6 और यहाँ 7 9 और 7, पीछे आंसर ठीक है। अगला सवाल भी कर लेते हैं। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? सीरीज वाले बहुत आ रहे हैं बेटा। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 34, एक ऐड करेंगे तो 35 को 2 से करेंगे तो क्या 70, 2 ऐड करेंगे। 72 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 142 उसमें कितने ऐड किए हैं, 3 या 3। इसको फिर हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई करेंगे और 4 ऐड कर देंगे। हाँ, एक एक ऐड ज़्यादा होते जा रहे हैं ना। देखें 2 से ज़रब देकर एक एक ऐड करते जाएंगे और एक ऐड बढ़ता जाएगा ना। यस सी B1 क्या होगा, डी सी या डी? नहीं डी 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 है ना, पीछे डी आंसर है। जी व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? पहले एक काम किया है, फिर 3 फिर 3 फिर 5 7 7 फिर 1, ये सीरीज। इसका आंसर क्या है, B वाला आंसर देखो। क्या 33 23 33 डी है? जी इसमें क्या लॉजिक है बच्चे में? कौन सी लॉजिक है? व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? 37 30 ऐड हो रहे हैं इसमें। कितने हो रहे हैं? 9 9 ऐड हो रहे हैं। 28 और 9 37 पीछे जवाब भी देखो बच्चे। सही है सर डी ये ज़रा डाउटफुल है सब क्वेश्चन। 27 27 पीछे और क्वेश्चन तो डाउटफुल नहीं था ना। कितने 84 है ना बच्चे। चलो यहाँ तक काफ़ी है। आपने करना है बच्चे क्या अभी, बात सुनो, ये सारे कर क्या होना बच्चे। आप वैसे ही आ जाते हो फिर कहते हो इधर करेंगे। ये आज कर क्या हो 84 तक।
60 तक कर लो, कितने कर लो, मैं भी करूँगा, आप लोग भी करेंगे, ताकि टाइम ज़ाया नहीं होगा हमारा। फिर 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 29-30। What will come next in the following series? इसका आंसर बी तो नहीं है। 29 का जी हाँ, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 को ऐड कर देंगे। सत्रह को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 34, 1 ऐड 35 कर, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70, 71। लेकिन 9 कैसे आया? 11 आना चाहिए ना, यहाँ पे क्या आना चाहिए? इस क्वेश्चन 29 में आपने क्या किया? व्हाट विल कम नेक्स्ट इन फॉलोइंग, पहले आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, पहले 2 में माइनस करना है 1, और आखिरी 2 में 1 ऐड करना है। यही बन रहा है, हमें तो ये समझ आ रही है। बाकी एक बच्ची ने सही जवाब दिया। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? 20 1 ऐड किया 4 आ गया, फिर 6 ऐड किया, फिर 1 ऐड किया, फिर 6, फिर 1, फिर 6, फिर 6 करेंगे तो क्या होगा? 24। पहले 1 ऐड करना है, फिर 6 ऐड करना है, ऐसे ही है। चलो ये बच्चे 60 तक करके आ जाओगे, 60 तक कर लो इतना, तो कल 60 तक तो काम कर लेना। इसके बाद दूसरा सेट है, फिर नॉन वर्बल भी है। कोई क्वेश्चन तो कर सकते हैं किसी किस्म। लास्ट में दरूद शरीफ पढ़ेंगे। जिन बच्चों को नोट्स चाहिए मंगवा सकते हैं, इनिशियल के ISB के इंटेलिजेंट टेस्ट के स्पेशल नए बने हमने, ये नोट्स बार बार ये कह रहा हूँ, ये PF का लोट टोपा और PF का सरगोदा के जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं क्रेडिट कॉलेज के लिए, उनके लिए बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। उनके क्वेश्चन हमने जमा किए हैं, ये आपको PMA लॉन्ग कोर्स में काम आएंगे। लेकिन वर्बल की जो इनिशियल की बुक है, जो बच्चे 156 लॉन्ग कोर्स दे रहे हैं टेस्ट, वो आपके पास नोट्स हर बच्चे के पास होने चाहिए। अगर टेस्ट क्लियर करना है, ऑनलाइन टेस्ट पास कर जाओगे तो फिर आपका चांस ज़ाया नहीं होगा। आप खुदा न खास्ता ऑनलाइन टेस्ट पास नहीं करते, वर्बल नॉन वर्बल में या एकेडमिक पोर्शन में रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो फिर आपके चांस भी क्या हो जाते हैं? 3 चांस हैं टोटल। चांस ज़ाया हो जाएगा तो फिर दुख होगा आपको। फिजिकल टेस्ट तक पहुंच जाते हैं या फिर आप मेडिकल तक पहुंच जाते हो, चांस ज़ाया नहीं होगा। होप पे दुनिया कायम है। किस पे दुनिया कायम है? होप पे। लेकिन आपने होप नहीं रखनी, बस स्ट्रगल करनी है। क्या करनी है? होप रखने का फ़ायदा नहीं है। स्ट्रगल करो, अल्लाह पे यकीन रखें बस। अल्लाह मेरी मेहनत ज़ाया नहीं करेगा। अगर यहाँ सेलेक्ट नहीं भी होते कहीं और निकल जाओगे। दोस्ती अल्लाह के साथ बना के रखें ताकि कामयाबी आपको मुकद्दर हो। लास्ट में दरूद शरीफ बच्चा कालों पे काले कर लगता है, इजी पैसा करा दिया उसने और अभी टेंशन में आए हुए हैं, कहीं सर 3000 रुपये लेके गए भी ना हो जाए। लास्ट में दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या खय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस
ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बियदिकुल ईमान।